फ्रेंड्स, मैं माया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल माया राहुल ब्लॉग्स में। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआओं की वजह से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का ब्लॉग मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी दोपहर का समय है तो हमारा सबका खाना हो चुका है, सब काम हो चुके हैं। लेकिन अभी मैं बना रही हूँ गेहूं आटे के गुलगुले। तो चलिए उसे बनाते हैं और मैं दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं। बहुत लोग जानते होंगे इसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आता है। जब हमारे बच्चे छोटे थे ना, दिशु और जतिन, तो कभी कभी मैं उनको ऐसा बना कर देती थी शाम के नाश्ते में, या कभी उनको टिफिन में भी ये डाल देती थी तो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो बस वही अभी मैं बना रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है गुलगुले बनाने का बैटर। और इससे पहले मेरी एक ट्रिप थी जिसमें मैं 250 ग्राम गुड़ ली थी और उसको 3 कप गुनगुने पानी में घोली थी गुड़ को अच्छे से। वो वाली क्लिप मुझसे मिस हो गई, तो बस वही मैं ली थी 250 ग्राम गुड़ और गुनगुना पानी। तो उसमें अच्छे से गुड़ को घोल के उसके बाद मैं इसमें 2 कप लगभग गेहूं का आटा डाली थी और चुटकी भर नमक। बस इतना ही बना के ये जो बैटर दिख रहा है ना, वो मैं तैयार की हूँ। और इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं, वरना जो हम पकौड़े का शेप देंगे ना, वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। इसलिए तो बस इसी तरह से बैटर जो है तैयार करना है। और इसमें स्वाद के लिए ये जो तिल देख रहे हैं ना, सफ़ेद वाला, ये तिल मैं इसमें डाल दूंगी। तो अपने अनुसार इसको डालना है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है, तो आप ज़्यादा भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ 3 से 4 चम्मच ये तिल इसमें ऐड की हूँ। और साथ ही मैं इसमें जो इलायची है ना, पाउडर इलायची का, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसको पहले मैं गरम करके अच्छे से पीस ली हूँ, जो इलायची पाउडर है वो, तो उसको भी मैं इसमें ऐड करूँगी। ये जो देख रहे हैं आप वो है। और इससे क्या है कि टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे मीठे में इलायची पाउडर हम डालते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा ही आता है, आप सब जानते हैं। तो बस वही इतने ही चीज़ों को मैं इसमें ऐड करके गुलगुले बनाऊंगी। आप लोग चाहें तो और भी कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे पास कुछ और नहीं था, बस इतना ही। तो और पहले भी हम इसी तरह से बनाते थे, इसलिए मैं ऐसा ही बना रही हूँ। तो बस इसे अच्छे से मिला लेने के बाद फिर इसके मैं पकौड़े बनाऊंगी, अभी मतलब कि गुलगुले बनाऊंगी। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से मैं इसे मिला के रख ली हूँ। और फिर तेल भी इधर गर्म हो रहा है। तो मैं पहले ही आप लोगों को बताती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे डबल जो इसे यूज़ करना पड़ता है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए। और गुलगुले बनाने के लिए ना वो पेस्ट बहुत थिक होता है और हाथों में चिपकता है, इसलिए ना ये पानी रखना होता है। क्योंकि हाथ में ना पानी लेके फिर उसको बनाएंगे तो वो चिपकेगा नहीं हाथ में। और ध्यान रखेंगे कि तेल में ना पानी ना जाए, थोड़ा सा हाथ में बस लगाना है पानी को। उसके बाद बैटर लेना है और फिर गुलगुले बनाना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी हाथ में टच करके फिर वो गुलगुले तेल में डाल रही हूँ। तो इसी तरह से बनाना है। और ये ना मेरे एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट था कि मैं कुछ मीठा बनाऊं। वैसे तो मेरे चैनल में बहुत कुछ है, मैं रसगुल्ला बनाई थी, गाजर का हलवा बनाई थी, और फिर रक्षाबंधन में और मिठाई बनाई हूँ, तो ये सब है। लेकिन उन्होंने कहा था कि कुछ मीठा बनाइए, तो मैंने सोचा कि चलिए बाकी सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें मैं बना ली हूँ अपने चैनल में। तो आज गुलगुले बनाते हैं, तो बस इसलिए भी और बना रही हूँ। और उसके साथ साथ बच्चों को भी अच्छा लग जाएगा, काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ इसलिए। और इसी तरह से बनाना है। और ये ना थोड़े से फूलते हैं तो और भी अच्छा लगता है, सॉफ्ट हो जाता है तो अच्छा लगता है। और ये गरम भी खा सकते हैं और इसे ठंडा होने के बाद भी खा सकते हैं, दोनों में ना इसका टेस्ट अच्छा ही लगता है। तो बस ये सब मैं बना लूँगी अभी। और ये जो गुलगुले हैं ना, उनके साथ मेरी बचपन की कुछ यादें भी जुड़ी हुई हैं। जैसे कि हमारे गांव में जब हम छोटे छोटे थे ना, तो हमारे गांव के आसपास कोई दुकानें कुछ भी नहीं था। हम बहुत ही सुदूर ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत ही अंदर इंटीरियर ऐसे गांव में रहते थे। तो कुछ भी नहीं था। अगर हमें मिठाई लेना पड़ता था, अगर कभी लेने जाना पड़ा,
तो हमें 20 किलोमीटर लेफ़्ट में और वैसे ही 20 किलोमीटर राइट ऐसे जाना पड़ता था। तो ना बहुत दिक्कत होती थी। तो हमारे गांव साइड के लोग क्या करते थे, जब भी किसी के यहाँ मेहमान जाते थे तो ऐसे गुलगुले बना के लेके जाते थे। मीठा का मीठा भी हो जाता था और हेल्थ के लिए भी कोई नुकसान नहीं था। तो वही सब बनाते थे। तो मेरी नानी भी आती थी ना जब हमारे गांव, तो ऐसा ही बना कर लेके आती थी और हम सबको बहुत पसंद आता था उनके हाथ का। तो बस वही यादें हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे गुलगुले बन के रेडी हो गए हैं। इतना सीखना चाहिए गुलगुला जो है। और ये गुड़ के है ना, इसलिए कलर कुछ ज़्यादा ही डार्क लग रहे हैं। अगर ये शक्कर के होते तो ये ऐसे कलर के नहीं होते, मतलब इससे लाइट होते। तो बस बन गए हैं और अब बच्चों को देती हूँ खाने के लिए। और इसके बाद हम मार्केट गए थे क्योंकि मंथली ग्रॉसरी भी लेनी थी और साथ में मुझे बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ लेना था, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को वीडियो में बता चुकी हूँ कि मुझे कितनी परेशानी हो रही है। तो वो है मॉपिंग रॉड, क्योंकि पहले भी मेरे पास था ना तो उसका रॉड ही टूट जाता है। अभी भी कुछ दिन पहले ही लिए थे ना, उसका भी रॉड ही टूट गया। तो वो बार बार वो उस तरह से ले रही थी तो टूट जा रहा था। तो फिर हम सोचे कि इस बार ऐसा वाला लेते हैं। और फिर मैं बहुत बार देखी थी लोगों को इस तरह से, तो बस वही लिए हम। और चलिए मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। तो अभी ये घर आने के बाद हम ये चना का साग है ना, उसे तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये चना का साग ना इसी मौसम में मिलता है, फिर बाद में तो नहीं मिलता, साल में कभी और नहीं मिलता हमारे साइड। तो बस, और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोग पता नहीं इसे बनाते हैं या नहीं बनाते, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में बनाते हैं और सबको बहुत पसंद है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये पसंद नहीं होगा, लेकिन बहुतों को बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये इसका साग। तो बस उसी को हम साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि ये ना बहुत ही बारीक इसके पत्ते होते हैं। तो इन पत्तों को एक एक पत्तों को तोड़ना पड़ता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो पहले क्या बुजुर्ग रहते थे, वो लोग बैठ के तोड़ते रहते थे। तो यहाँ पर देखिए ये है चने का साग। तो देख रहे हैं ना इसके पत्ते कितने बारीक होते हैं, मतलब छोटे छोटे होते हैं, बारीक मीन्स। तो बस इन्हीं पत्तों को हमें तोड़ना है और हम पूरा नहीं तोड़ेंगे, कुछ आधा मैं तोड़ूंगी जितना मुझे चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक एक पत्ते इस तरह से हम तोड़ रहे थे और इसमें हमको बहुत टाइम लग गया था तोड़ते हुए। और फिर हमने इतना जो है ना इसको तोड़ के रख लिया है। तो मैं सुबह बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। अभी तो मैंने अपने लिए, मतलब हमारे लिए दूसरी सब्जी मैं बना के रेडी कर चुकी हूँ। तो बस इसे सुबह बनाऊंगी। और यहाँ पर देखिए ये है वो चीज़ जिसे हम लाए थे, मोपिंग बकेट और ये रॉड। तो ये है, बहुत दिनों से मैं ये सोच रही थी इसे लेने का, बट वही है ना कि मैं ले नहीं पा रही थी। तो आखिरकार इसे हमने ले लिया है और जतिन यहाँ पर उसे फिट कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम है और समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत ही आसान है। तो बस ये जतिन कर रहा है और इसके पापा यहाँ पर बैठे हैं। तो ये ना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बार बार मैं वो ले रही थी 300-250 का इस टाइप का, और फिर वो ख़राब हो जाता था, कोई मतलब नहीं। और ये बहुत ज़्यादा का भी नहीं है बिल्कुल। ये ना ऑफ़र में था तो हमको 499 का मिला था, वरना ये शायद 699 का कुछ था। तो ठीक लगा मुझे ऑफ़र में, तो मैं इसे ले ली। और फिर इसका ये जो है ना जतिन इसे फिट कर रहा है। और इसके साथ किसी में 3 रिफ़िल मिल रहा था जो थोड़े से कॉस्टली थे उसमें, लेकिन इसमें एक मिला है, मतलब 2 हैं इसमें। तो एक रिफ़िल है और एक जो जतिन लगा रहा है ना उसमें फ़िट कर रहा है वो है। तो 2 मिले हैं इसमें। तो कोई बात नहीं, ये तो फिर मिल ही जाता है मार्केट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ एक छोटा सा बॉटल मिला है, वो जो लिक्विड होता है ना, जब हम पोछा लगाते हैं तो डालते हैं लाइजॉल या कुछ भी, तो वो उसके लिए होगा ऐसा मुझे लगता है। तो बस यहाँ पर जतिन फिट कर लिया है और फिर अच्छा लग रहा है अभी से लेके। मुझे छोटी छोटी चीज़ों में ना बहुत खुशी मिल जाती है, और जो बहुत ज़रूरी हो ना तो और भी बात ही क्या है उसकी। और साथ ही मैं ये डब्बे ले आई थी, 6 पीस का सेट था। तो ये भी बहुत ही बजट में था, 76 या 79 कुछ का था। तो ये ले आई थी, क्योंकि कुछ कुछ सामान ना ऐसे ही रखे, छोटे छोटे पुड़ियों में डाल के मैं उसमें रखती हूँ डब्बे में, इसलिए इसे ले आई थी।
तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और खुश रहिए और ढेर सारा प्यार बांटिए।